काबुल एयरपोर्ट पर अब भी दहशत का माहौल, तालिबान के लड़ाके मौजूद। एयरपोर्ट के पास खड़े लोगों को धमकाते नजर आए तालिबानी, लोगों का एयरपोर्ट पर आना जारी। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में अब भी तनाव के हालात, खोस्ट में जबरदस्त बवाल। खोस्ट में तालिबान ने लोगों पर चलाई गोलियां, झंडा बदलने की कोशिश में हुई झड़प। खुलेआम सड़क पर फायरिंग करते दिखे तालिबानी, सड़क पर दिखे हजारों लोग। अफगानिस्तान से सामने आई दहशत की तस्वीरें, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान से बचाने की अपील करती नजर आई महिलाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान के सिख समुदाय को बताया सुरक्षित, अपने न्यूज चैनल पर जारी किया रिपोर्ट। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने खुद को घोषित किया कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहा अफगानों को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अफगानिस्तान में जारी है सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची, हामिद करजई और अब्दुल्ला से मिले तालिबानी नेता अनस हक्कानी। अबुधाबी में मौजूद है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, यूएई ने जारी किया बयान। अफगानिस्तान से निकलने के बाद चौथे दिन सामने आए राष्ट्रपति अशरफ गनी, देश छोड़ने पर दी सफाई। गनी ने कहा अगर देश छोड़कर नहीं आता तो होता खून खराबा, देश को कत्लेआम से बचाने के लिए किया फैसला। दुबई से अशरफ गनी ने जारी किया वीडियो संदेश, यूएई ने दी है शरण। यूएई ने औपचारिक बयान में मानी गनी को शरण देने की बात, कहा मानवीय आधार पर देश में दी गई है जगह। वीडियो संदेश में अशरफ गनी ने कैश लेकर भागने की बात से किया इनकार, कहा कोरी अफवाह। गनी के मुताबिक तालिबान को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने के लिए चल रही थी बात, इसके बावजूद जबरन कब्जा किया। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल, तालिबान की दहशत से देश छोड़कर भागना चाहते हैं अफगानी नागरिक। छोटे छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट के बाहर डटे हैं सैकड़ों परिवार, अमेरिकी सैनिकों से मांग रहे हैं मदद। अफगान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर, कल भी हुई थी सीसीएस की बैठक। भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार, एयरफोर्स और कमर्शियल विमानों के जरिए अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन को। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठी विरोध की आवाज, जलालाबाद में जोरदार प्रदर्शन। विवाद बढ़ने पर समाजवादी पार्टी के सांसद का यू टर्न, बोले मैंने तालिबान के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक, मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं। शफीकुर रहमान वर्ग के बयान को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा माफी मांगे समाजवादी सांसद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान को दी बधाई, कहा यह हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। नोमानी के बयान के बाद बैकफुट पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा संगठन का नहीं है कोई लेना देना। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रैक्टर की बस से टक्कर। मथुरा के नौजील इलाके में हादसा, बस में सवार 40 यात्री घायल। तेज धमाके के साथ मची चीख पुकार, ग्रामीण और पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकाला। भावनगर कांग्रेस की पूर्व और वर्तमान महिला अध्यक्ष के बीच मारपीट, रैली के दौरान झड़प। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ 13वां क्रिमिनल केस, नए मामले में ट्वीट पर हिंदुत्व टेरर की बात करने का आरोप। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा, प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग।
लुधियाना के गंज इलाके में लगी आग, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग की लपटों पर काबू पाना मुश्किल। लुधियाना में साइकिल एसोसिएशन की मीटिंग में हंगामा, मारपीट की नौबत, मौके पर आई पुलिस। आजमगढ़ में मुठभेड़ में घायल हुआ गुजरात से फरार इनामी अपराधी, चोरी की बाइक और हथियार जब्त। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे शिक्षकों को पुलिस ने हटाया। धरने पर बैठे शिक्षकों का पुलिस नोट कर रही थी नाम, पूछ रही थी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर बताइए मैडम। मोबाइल नंबर इसको नहीं नोट कराना। शिक्षकों को डीआईजी ने दी थी चेतावनी, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने को लेकर दर्ज होगी एफआईआर। शिक्षकों की दलील, 3 साल से कर रहे थे नियुक्ति का इंतजार, नतीजे आने के बाद भी नहीं मिल रही है नौकरी। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा किए जाने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बीजेपी सरकार ने बुझा दिए आम लोगों के चूल्हे, उज्ज्वला योजना का नाम होना चाहिए उज्ज्वला योजना। सम्मान समारोह में स्वतंत्रता सेनानी का गलत नाम लेने पर गिरे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। टीएमसी ने कहा, खुद का ज्ञान नहीं, लोगों को क्या शिक्षा देंगे। झारखंड के उत्तम आनंद की मौत के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। भारत में अब तक 50 करोड़ लोगों को हो चुका है कोरोना टेस्ट, 10 करोड़ टेस्ट 55 दिन में। देश में 2800 से ज्यादा लैब में हो रहे हैं कोरोना टेस्ट, टेस्टिंग किट का उत्पादन बढ़ा। हिसार में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला, गांव वालों ने सड़क पर घंटों लगाए रखा जाम। उधम सिंह नगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नाराजगी। टोक्यो से मदद लेकर पहली बार अपने गांव पहुंचे रवि दाहिया, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सोनीपत के गांव में रवि दाहिया के सम्मान में समारोह का आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिया हिस्सा। 23 अगस्त से यूपी में खुलेंगी 6ठी से 8वीं की कक्षाएं, 1 सितंबर से 1ली से 5वीं कक्षा की शुरुआत। नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, राहत कैंप्स का लिया जायजा। बाढ़ से बेहाल वैशाली का राघोपुर, लोग घरों में अटके, पानी में डूब गए खेत खलिहान। मोतिहारी में सामने आई सरकारी लापरवाही की तस्वीर, बांध टूटने से अब भी जलमग्न है दर्जनों गांव। खगड़िया में बाढ़ से मुक्ति के लिए महिलाओं ने की गंगा मैया की पूजा, लोक गीतों के जरिए रूठी गंगा को मनाने की कोशिश। मुंगेर में अभी खतरे के निशान से ऊपर है गंगा का जलस्तर, 34 से ज्यादा पंचायतों पर बाढ़ का असर। गोरखपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर, जिला मुख्यालय से कटा कई गांव का संपर्क। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति, लोगों को बांटी राहत सामग्री। बागेश्वर में भारी बारिश, 5 सड़कों पर आया मलबा, जिला मुख्यालय से टूट गया 20 गांव का संपर्क। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार जारी है भूस्खलन, केंद्र की एजेंसियों ने जमाई नजर। राजस्थान के बाड़मेर में बस और मिनी बस की टक्कर, 25 मजदूर घायल, मजदूरों ने जमकर काटा बवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रामपुर कोर्ट में पेश हुए आजम खान और उनके बेटे, 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बाराबंकी की अदालत ने जारी किया मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश, बाहुबली ने जताई थी हत्या की आशंका। भिवानी में गला दबाकर 1.5 महीने के मासूम की हत्या, तांत्रिक के चक्कर में मां ने वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के गुमला में एक युवक ने की पिता की हत्या, 2500 रुपए की मांग को लेकर बढ़ा विवाद। बिहार के नालंदा में एक युवती पर बीच बाजार फेंका तेजाब, पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। दिल्ली सटे नोएडा में दिल दहलाने वाली वारदात, 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके से एक महिला समेत नशे के 2 कारोबारी गिरफ्तार, 14 लाख का स्मैक बरामद। गुजरात के दाहोद में खुलेआम दरिंदगी, घर से खींचकर महिला की सरेआम सड़क पर पिटाई। फिरोजाबाद में खंबे से टकराई असम से दिल्ली जा रही बस, 2 यात्रियों की मौत, 20 घायल। राजस्थान के अलवर में महिला से सामूहिक बलात्कार, अगवा करके 5 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। उधम सिंह नगर में 3 लोगों ने मिलकर एक युवक की जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। महाराजगंज में नशीली दवाओं का तस्कर गिरफ्तार, 680 करोड़ रुपए की नशे की तस्करी का आरोप। इटावा में एक लड़की ने की खुदकुशी, मां ने मनपसंद लड़के से शादी करवाने से किया था इनकार।
बाड़मेर में वायरल हुआ साधु की पिटाई का वीडियो, फिल्मी अंदाज में धरा गया आरोपी। कासगंज में गार्ड की हत्या से हड़कंप, वारदात के बाद हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा। पेटीएम और जोमैटो समेत 35 से ज्यादा कंपनियों के आईपीओ ने दी इकोनॉमी को रफ्तार। आरबीआई ने कहा 2021 है आईपीओ का साल। पेटेंट आवेदन करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए फीस में 80% कटौती। अभी तक केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों को मिलती थी छूट। यूनिटेक के हजारों घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आखिरी मौका। 30 दिन में चुनना होगा रिफंड या फ्लैट में से एक का विकल्प। एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से मिली बड़ी राहत। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाया गया बैन हटाया गया। दूसरी तिमाही में वॉलमार्ट के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में जोरदार इजाफा। भारत, चीन और जैसे बाजारों के सहारे 13% की बढ़ोतरी। कोलकाता में तैयार हुआ देश का पहला चलता फिरता म्यूजियम, भारत के बंटवारे की दिखेगी थी। 3 महीने बाद गुवाहाटी में खुला कामाख्या मंदिर, श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। रायसेन में अनूठे अंदाज में मनाया जाता है मुहर्रम का त्योहार, हिंदू मुस्लिम एकता की दिखती है मिसाल। राजस्थान के पाली में श्रावण में हर रोज बन रहे हैं मिट्टी के 7000 शिवलिंग। पूजा अर्चना के बाद कुंड में विसर्जित करते हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल की धूम, दूध, दही और मक्खन के साथ खेली जाती है होली। गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट के बाद इजरायल आग बबूला। पीएम नफ्ताली बेनेट बोले, समय, जगह और हालात देखकर देंगे जवाब। अफगान सीमा के पास रूस ने तजाकिस्तान के साथ शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ प्रैक्टिस। भारी विरोध के बाद 19 दिन में ही पेरू के विदेश मंत्री का इस्तीफा। आतंकवाद को लेकर नौसेना पर दिया बयान की हो रही थी आलोचना। आग से प्रभावित फ्रांस के दक्षिणी हिस्से का दौरा करने पहुंचे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कहा हम लोगों की जान बचाने में रहे कामयाब। लगातार बढ़ रही हैती में भूकंप में मरने वालों की संख्या करीब 2000 पर पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। मानवाधिकारों को लेकर चीनी मीडिया ने एक बार फिर अमेरिका पर साधा निशाना, कहा महामारी ने हटा दिया मुखौटा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद जापान में बढ़ाई गई इमरजेंसी 31 अगस्त के बजाय 12 सितंबर तक जारी रहेगी सख्ती। अमेरिका में लगातार जारी है कोरोना का कहर। वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हुए टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कोरोना का एक मरीज मिलने से हड़कंप। सरकार ने 3 दिन के लॉकडाउन का किया ऐलान। कनाडा में वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन। क्यूबेक की सड़कों पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर उतरे लोग।